सिद्ध कीजिए कि 3+√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो भाई इसमें भी मुझे वही काम करना है, क्या करना है, इसका अपोजिट मान लेना है। क्या मानेंगे, माना, ठीक है, माना 3+2√5 एक अपरिमेय था, तो यहाँ क्या मानेंगे, परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, एक क्या है, परिमेय संख्या है। कोई दिक्कत किसी को? चलो भैया, किसी को इसमें कोई समस्या नहीं है। ठीक है, चलिए, अगर ये परिमेय संख्या है तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये होगा कि 3+2√5 है, ये बराबर होगा P अपान के क्यों के, P अपान क्योंकि होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। चलो, जहां पर आपके ये P और Q क्या है, चलो यहाँ पे लिख देते हैं, थोड़ा सा इनका इंट्रोडक्शन दे दिया जाए। जहां पर P और Q, ठीक है, एक सह अभाज्य या फिर केवल पूर्णांक भी लिख सकते हो, सह अभाज्य पूर्णांक हैं या फिर सिर्फ पूर्णांक हैं। ठीक है, और क्यों भाई, और जो आपका क्यों है वो बराबर में 0 के नहीं है। क्यों 0 नहीं है, क्यों 0 हो जाएगा तो क्या होगा, फिर ये अपरिभाषित हो जाएगा, फिर इसके बारे में हम कुछ कहाँ कह सकते हैं। भाई किसी को अगर 0 से आप भाग करोगे तो वो क्या आएगा, अपरिभाषित उसका आंसर आएगा, जिसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, इनफिनाइट आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, इनफिनाइट। तो उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। चलिए, ठीक है, तो क्यों 0 नहीं होना चाहिए, चलो ये समझ में आ गया। ठीक है, यहाँ पर अब देखो, यहाँ पर मुझे क्या करना है भाई, यहाँ पर है ना, यहाँ पर देखो, ये सभी को क्या करेंगे, पक्षांतर करें। पक्षांतर का मतलब कि जो इस पक्ष में है आपका बाएं तरफ नजर आ रहा है, इसको हम कहाँ ले जाएंगे, दाएं तरफ ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बचा क्या, 2√5 बराबर में P अपान क्यों, और ये आपका क्या हो जाएगा भाई, 3 प्लस में था, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में। ठीक है ना, तो यहाँ पर 2√5 बराबर में, यहाँ से आपका P-3 क्यों अपान का क्या हो जाएगा, क्यों। अब ये गुणे में इधर भी आएगा तो ये क्या हो जाएगा, भाग में। √5 बराबर P-3 क्यों, इधर गुणे में इधर आएगा तो भाग में क्या हो जाएगा, 2 क्यों हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 क्यों। चूंकि P अपान में क्यों एक क्या है, परिमेय संख्या है ना। ठीक है, एक परिमेय संख्या, और किसी भी परिमेय संख्या में जब आप किसी आप पूर्णांकों को जोड़ते हो तो वो भी क्या होता है, एक परिमेय संख्या। भाई परिमेय में किसी परिमेय को अगर आप जोड़ेंगे घटाएंगे तो वो भी क्या होता है, परिमेय। जैसे जैसे मैं कहूँ 5 कैसी संख्या है, 5 परिमेय संख्या, क्यों, क्योंकि 5 को हम 5/1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं 5 में, है ना, 5 एक परिमेय संख्या, इसमें मैं कोई एक और परिमेय जोड़ूँ मतलब 3, है ना, या 3/2 कह सकते हो, 5/2 परिमेय संख्या था तो इसमें 3/2 जोड़ा तो 5 3 8 8/2, ये भी एक परिमेय संख्या है। अगर यहीं पे मैं इसको घटा देता, 5/2 में से 3/2 तो घट जाता, 5 में से 3 जाता, 2/2 परिमेय संख्या है। ठीक है, अगर यहीं पर 5/2 का गुणा 3/2 से कर दें, 5 3 15, 2 दूना 4 परिमेय संख्या है, बिल्कुल है। ठीक है, भाग करेंगे तो भी क्या होगा, एक परिमेय संख्या। मतलब परिमेय संख्या को परिमेय से जोड़ो, चाहे उनको घटाओ, चाहे उनका गुणा करो, चाहे भाग करो, सब में क्या आएगा, एक परिमेय आएगा। क्या ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, बिल्कुल आपको यहाँ से एकदम क्लियर है, कोई भी आपको डाउट इसमें नहीं है। ठीक है, कोई भी समस्या नहीं है। चलिए, तो अगर यहाँ पर आपको कोई भी डाउट नहीं है, चलो तो अब मुझे यहाँ से ये बताओ, क्योंकि P और Q क्या है। ठीक है, P अपान Q एक परिमेय संख्या है। ठीक है, एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर इसमें जो आपका परिमेय संख्या में आप कुछ भी परिमेय जोड़ोगे, ठीक है, तो वो आपका क्या होगा, वो भी आपका परिमेय संख्या। तो P-3Q अपान में, है ना, ठीक है, आपका 2Q भी परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या
ठीक है, परमेय संख्या होगा, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल। अच्छा, तो अब यहाँ पर देखो, इधर तो ये सारा परमेय आ रहा है, क्या आ रहा है भाई, परमेय। लेकिन यहाँ पर √5 क्या, एक अपरमेय संख्या, हम जानते हैं √5 क्या है, एक अपरमेय, ये क्या है, परमेय। तो इधर अपरमेय और इधर परमेय, ये क्या बात है, ठीक है। तो अगर ये परमेय, तो इसका मतलब √5 भी क्या होगा, परमेय होगा। √5 भी अगर p-3q/2q है, तो √5 भी क्या होना चाहिए, एक परमेय संख्या। लेकिन हम जानते हैं, है ना, हम जानते हैं कि √5 एक अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है। हम जानते हैं कि √5 एक अपरमेय संख्या है, ठीक है। कैसी है, एक अपरमेय संख्या होता, अपरमेय संख्या है, ठीक है। यहाँ इससे, है ना, ठीक है, अपरमेय संख्या, इस तथ्य का विरोधाभास, इस तथ्य का विरोधाभास, इस तथ्य का विरोधाभास होता है कि, है ना, विरोधाभास होता है कि √5 एक परमेय संख्या है, ठीक है, परमेय संख्या है, ठीक है भाई। √5 के साथ में ये भी है आपका, है ना, तो एक परमेय संख्या है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, अतः, ठीक है, अतः यहाँ पे आपका जो है 3 + 2 √5 एक अपरमेय संख्या, ठीक है, अपरमेय संख्या है। अतः 3 + √5, सो 3 + 2 √5 एक अपरमेय संख्या है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, एक परमेय संख्या। ये वाला छोटा है,